नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का टॉपिक है युद्ध के 2 माह ईरान कितना बदला और क्या अब भी वही है। 2 महीने का कोहराम 28 फरवरी 2026, यह वो तारीख थी जिसने मिडिल ईस्ट का भूगोल और इतिहास दोनों को ही बदलने की कोशिश की। अमेरिका और इजराइल की बमबारी से शुरू हुआ यह युद्ध आज 2 महीने के पड़ाव पर खड़ा है। इन 60 दिनों में ईरान की सड़कों से लेकर उसकी सत्ता के गलियारों तक बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें आज भी चट्टान की तरह अपनी जगह कायम हैं। आज हम देखेंगे ईरान की वो दो तस्वीरें, एक जो युद्ध ने बदल दी और दूसरी जो युद्ध भी नहीं बदल सका। पहला है क्या बदल गया, अर्थव्यवस्था और हॉर्मुज का संकट। सबसे बड़ा बदलाव ईरान की अर्थव्यवस्था में आया है। युद्ध से पहले ईरान अपनी तेल संपदा पर गर्व करता था, लेकिन आज हॉर्मुज की नाकेबंदी ने उसकी कमर लगभग लगभग तोड़ दी है। मार्च से ही हॉर्मुज जलमार्ग बंद होने के कारण ईरान का निर्यात लगभग शून्य हो गया है। आम ईरानी नागरिक के लिए भी आज बुनियादी जरूरतें पूरी करना एक जंग से कम नहीं है। 2 महीने पहले तक ईरान कूटनीति की बात कर रहा था, लेकिन आज वह लिखित संदेशों और क्षेत्रीय गठबंधनों के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा रक्षात्मक और सतर्क हो गया है। दूसरा है क्या बदल गया, घरेलू राजनीति और जनमत। युद्ध ने ईरान के भीतर राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने, जिन्हें सुधारवादी माना जाता था, अब एक वॉर प्रेसिडेंट की भूमिका में है। विपक्षी स्वर जो 2 महीने पहले मुखर थे, अब वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर शांत हैं। देश में राष्ट्रवाद की एक नई लहर देखी जा रही है। आम जनमानस जो पहले आर्थिक नीतियों से नाराज थी, अब बाहरी हमलों के खिलाफ एकजुट दिख रही है, लेकिन इस एकता के नीचे एक गहरा डर और भविष्य की अनिश्चितता भी छिपी है। तीसरा है क्या नहीं बदला, परमाणु कार्यक्रम की जिद। इतनी तबाही और दबाव के बावजूद एक चीज जो बिल्कुल नहीं बदली है, वह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका की शर्त साफ है, कोई परमाणु हथियार नहीं, लेकिन तेहरान अपनी रेड लाइन से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। विदेश मंत्री आरागची ने हाल ही में रूस के यात्रा के दौरान फिर दोहराया कि ईरान अपनी संप्रभुता और परमाणु अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। युद्ध ने उनकी सुविधाओं को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन उनके इरादों को नहीं बदला। चौथा है क्या नहीं बदला, अमेरिका के प्रति अविश्वास। ईरान का वॉशिंगटन के प्रति गहरा अविश्वास आज भी वैसा ही है जैसा 2 दशक पहले था। भले ही ट्रंप फोन कॉल का इंतजार कर रहे हो, लेकिन तेहरान इसे जबरदस्ती थोपी गई बातचीत मानता है। 2 महीने के युद्ध ने इस अविश्वास को और गहरा कर दिया है। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि अमेरिका कभी भी एक न्यायपूर्ण समझौते पर नहीं आएगा, इसलिए वे सीधे बातचीत के बजाय परोक्ष तरीकों को प्राथमिकता दे रहे हैं। पांचवा है प्रॉक्सी नेटवर्क और क्षेत्रीय प्रभाव। युद्ध के 2 महीने ने ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन यह ढांचा आज भी कायम है। ईरान का यह क्षेत्रीय प्रभाव उसकी सुरक्षा ढाल है। भले ही इजराइल ने ईरान के भीतर बमबारी की हो, लेकिन ईरान के सहयोगी अभी भी पूरे क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली हितों को चुनौती दे रहे हैं। यह रणनीतिक गहराई ईरान की वो ताकत है जिसे 2 महीने का युद्ध भी खत्म नहीं कर पाया। सवाल है अनिश्चित भविष्य का मोड़। 2 महीने बाद ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां बदलाव और स्थिरता के बीच संघर्ष जारी है, जहां उसकी अर्थव्यवस्था और जनता का जीवन
पूरी तरह बदल चुका है, वहीं उसका राजनीतिक स्टैंड और परमाणु महत्वाकांक्षाएं आज भी अडिग है। क्या आने वाले 2 महीने शांति लाएंगे या गतिरोध एक भीषण विनाश की ओर ले जाएगा? यह ट्रंप के फोन और पेजिशकिन पर निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान को अब पीछे हट जाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय दें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।